नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम जेंडर के प्रकार, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और जेंडर को पहचान करने का तरीका पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था, जेंडर की परिभाषा के लिंग की परिभाषा पढ़ी थी और उनके प्रकार पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में हम प्रकारों की परिभाषा भी पढ़ेंगे और साथ में एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इसमें दिया गया है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? सबसे पहले हमें यही पता रखना है कि मैस्कुलिन जेंडर का अर्थ क्या होता है। पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि पुल्लिंग वह शब्द होता है जो पुरुष या नर जाति का बोध कराता है। या फिर हम दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं या मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। उसी प्रकार हमें इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन भी याद करना है। मैस्कुलिन जेंडर इज द वर्ड दैट टेल्स अबाउट ए मेल पर्सन और एनिमल, मतलब नर जाति का जो बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे बॉय क्या है? बॉय तो लड़का क्या है? ये पुरुष जाति के अंतर्गत है। फादर पिताजी, ये किसके अंतर्गत है? तो ये मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत है। लॉयन की बात करें, सेल, तो ये किसके अंतर्गत है? ये अपना मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत है। सन यानी कि पुत्र, ये किसके अंतर्गत है? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत है। अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्रैंडफादर, तो ये क्या है? ये भी क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। डॉग, ये भी क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। हॉर्स, हॉर्स क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। ऐसे बहुत सारे, यानी कि हमें याद रखना है कि ये जो पुरुष जाति का बोध करा है शब्द, उन्हें हम पुल्लिंग के अंतर्गत रखेंगे। चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए तो हम पुरुष जाति का जो बोध करा है उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। अगला इसमें दिया है दूसरा फेमिनिन जेंडर। क्या दिया है? फेमिनिन जेंडर। उसको क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग वह शब्द होता है जो महिला या मादा के बारे में बताता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी परिभाषा कह सकते हैं कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं या फेमिनिन जेंडर कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम दूसरी भाषा में? कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं या मादा जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में इसमें देखेंगे कि फेमिनिन जेंडर इज द वर्ड दैट टेल्स अबाउट ए फीमेल, यानी कि जो फीमेल का बोध कराते हैं उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि गर्ल, जैसे ऊपर दिया था बॉय, तो बॉय किस में था? मैस्कुलिन जेंडर में था। लेकिन गर्ल है वो किसके अंतर्गत है? फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत है, यानी कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत है। मदर, माता जी, तो ये किसके अंतर्गत है? स्त्री जाति का बोध रहा है इससे। लॉयन, शेरनी, तो शेरनी क्या है? ये स्त्रीलिंग है। तो जैसे कि लॉयन था तो लॉयन किसमें है? मैस्कुलिन जेंडर में। और फेमिनिन जेंडर में लॉयन क्या बन गया? ये स्त्रीलिंग बन गया। डॉटर, जैसे सन दिया है तो सन क्या है? पुल्लिंग है और डॉटर क्या है? स्त्रीलिंग है। यानी कि हमें याद रखना है जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो फेमिनिन, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो मैस्कुलिन। बस इतनी साधारण सी इसकी पहचान है। पुरुष जाति यानी कि मैस्कुलिन, स्त्री जाति यानी फेमिनिन। ये बेसिक सा इसमें याद रखने का एक तरीका है। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स क्या होता है? उभयलिंग। क्या होता है? उभयलिंग। सबसे पहले याद रखना है कि उभय मीन्स क्या होता है? दोनों। उभय मीन्स क्या होता है? दो या दोनों होते हैं। तो कॉमन जेंडर वह शब्द होता है जो पुरुष जाति तथा स्त्री जाति जो दोनों का बोध कराए। मतलब हम यदि दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा करें हम कॉमन जेंडर की, तो वे शब्द जो पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों का बोध कराते हैं उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? कॉमन जेंडर के अंतर्गत रहते हैं, यानी कि उभयलिंग के अंतर्गत रखते हैं। इसकी डेफिनेशन भी करेंगे इंग्लिश में छोटी सी। कॉमन जेंडर वर्ड्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल और फीमेल, मतलब पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों का बोध करा दें उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो हम बच्चे में ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि मेल है या फीमेल है। ये दोनों का बोध करा दे, मतलब मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। टीचर, अब टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल हो सकता है। तो टीचर जो शब्द है वो क्या है? कॉमन जेंडर है, यानी दोनों के इसमें बोध हो रहा है। फ्रेंड, फ्रेंड में बात करें दोस्त, गर्ल्स भी हो सकता है बॉय भी हो सकता। पेशेंट यानी मरीज, तो पेशेंट मेल भी हो सकता है फीमेल। तो ये क्या है? दोनों का ही बोध करा रहा है, उसको हम किससे कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। अगला दिया इसमें न्यूट्रल जेंडर, यानी जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है। जैसे क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग। जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। उसमें अंतर्गत क्या आते हैं? स्टोन हुआ, अपनी निर्जीव वस्तुएं आती, टेबल हुआ, चेयर हुआ, ये सब क्या है? न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखेंगे हम। तो हमने इस वीडियो में कवर किया है कि जेंडर के जो 4 प्रकार होते हैं उनकी परिभाषा, उनके एग्जाम्पल, उनकी हिंदी में परिभाषा, उनकी इंग्लिश में परिभाषा। तो थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। कि पुल्लिंग वह शब्द होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है। किसका?
पुरुष या नर का बोध कराता है उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। इसकी परिभाषा इंग्लिश में छोटी सी है। मैस्कुलिन जेंडर इज द वर्ड दैट टेल्स अबाउट ए मेल पर्सन और एनिमल, मतलब नर जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, मैस्कुलिन कहते हैं। उदाहरण में दिया है बॉय, फादर, लॉयन, सन, डॉग, हॉर्स, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम कवर कर सकते हैं। फेमिनिन जेंडर में क्या है? स्त्रीलिंग होता है इसका। वह शब्द जो महिला जाति का बोध कराता है या फिर हम कह सकते हैं स्त्री जाति का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि हम गर्ल, मदर हुआ अपना, लॉयनेस हुआ, डॉटर हुआ, हॉर्स का मेयर हो जाएगा, तो ये क्या है? ये क्या है अपना कि स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। कॉमन जेंडर में क्या होता है? उभयलिंग होता है इसका। वे शब्द जो पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों का बोध कराते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि टीचर हुआ, अपना फ्रेंड हुआ, चाइल्ड हुआ, डॉक्टर भी हुआ, प्रिंसिपल हुआ, टीचर, ये सब क्या है? दोनों का ही बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। अगला चौथा दिया था हमने न्यूट्रल जेंडर। ये क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स का जो बोध कराते हैं उन्हें न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार हमने वीडियो में कवर किया है, इसके प्रकार किए हैं, एग्जाम्पल किए हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो आप 2-3 बार देख सकते हैं, और यदि समस्या रहती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। यदि आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं, जेंडर के या SNPN के वीडियो देखना चाहते हैं, बेसिक से देखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसकी समाधान कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।